वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी वेटनरी सर्जरी यानी लघु शल्य चिकित्सा में चैप्टर नंबर 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है दागना यानी फायरिंग। दागना आपने देखा हो, गांव में पशुओं को दागते हैं। दागने मतलब लोहे की छड़ से उसको जलाते हैं, उसको दागना बोलते हैं यानी फायरिंग। यानी किसी भी लोहे की गर्म छड़ से, लोहे की छड़ होती है जो फायरिंग के या जलाने के काम आती है, दागने के काम आती है, उस छड़ से गर्म करके उसको त्वचा जो है, जहाँ पे कोई आपको लगता है कि वहाँ पे कोई गांठ है या वहाँ पे कोई सूजन है या वहाँ पे दर्द है या कोई हड्डी बढ़ी हुई है, तो उस जगह को, त्वचा को पूर्ण गहराई तक, जो उसकी पूरी गहराई होती है, वहाँ तक जलाने को, क्रिया को फायरिंग कहते हैं या दागना कहते हैं। फायरिंग उपकरण जो है, दागने वाले उपकरण है, ये आपको जब आप बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में जाओगे तो आपको वहाँ पे, या पशु चिकित्सालय है वो उसमें रखे होते हैं ये औजार जो है फायरिंग उपकरण। ये साधारणतः लोहे की धातु का बना होता है, लोहे की धातु का बना होता है, जिसको हम फायरिंग आयरन कहते हैं, और उसके एक लकड़ी का हत्था लगा होता है, यानी एक हैंडल से, लकड़ी के हैंडल से जुड़ा रहता है, जिसको हम मतलब क्या, गर्म आयरन को पकड़ते समय हाथ नहीं जलता हमारा। अगर उस डंडे को हम पकड़ लेते हैं, हत्थे को, तो लोहे गर्म होता है तो उससे हमारे हाथ जलता नहीं है। जब हम किसी जानवर के दाग लगाना हो या उसको फायरिंग करने हो, तो या तो उस आयरन को गैस के चूल्हे पे, गैस पे उसको गर्म करते हैं, अथवा उसको कोयले को जला के उसमें गर्म करते हैं। यानी जो लो होती है, कोयले को जलाते हैं तो जो लो उसमें गर्म करते हैं, तो वो हल्का लाल रंग का हो जाता है। हल्के लाल रंग का लो हो जाए, वो स्थिति फायरिंग के लिए उपयुक्त होती है। जब आप उसको गर्म करते हो तो उसका रंग लाल हो जाता है ना, हल्का लाल रंग, तो वो स्थिति फायरिंग के लिए उपयुक्त होती है। अगर इस स्थिति के बाद भी आप उसको गर्म करते हो तो वो जो है सफ़ेद रंग का हो जाएगा। जो पहले हल्का लाल रंग का था ना गर्म करने पे, वो उसको और ज़्यादा गर्म करोगे तो वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। और ये स्थिति जो है फायरिंग के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए उसको गर्म करो जब वो हल्के लाल रंग का हो जाए, उस टाइम उससे आप फायरिंग करो। फायरिंग के कई प्रकार होते हैं। फायरिंग कैसे करते हैं आप देखो। फायरिंग के लिए आपको, आपकी जो बुक है सर्जरी की, उसके पेज नंबर 114 पे आप देखोगे तो फायरिंग का औजार दिया हुआ है। फायरिंग का औजार जिसमें ब्लैक कलर में जो है ना लकड़ी का हत्था है और आगे लोहे का छड़ लगी हुई है जो पॉइंटेड होती है। यानी इसमें से हम जो है फायरिंग करने के 4 तरीके हैं। या तो हम उसको सुपरफिशियल लाइन फायरिंग करते हैं, सुपरफिशियल लाइन से फायरिंग करते हैं, लाइन बना देते हैं, मतलब फायरिंग आयरन जो है उसकी लाइन बना देते हैं जला के। या हम बड पॉइंट फायरिंग, यानी जैसे बड होती है ना, एक अंकुर निकला हुआ, उस तरह बड की तरह फायरिंग करते हैं हम, जगह जगह पे यूँ, मतलब बड टाइप बना होता है वो, कोन के शेप का, नीचे उसके नुकीला पॉइंट होता है, उससे हम करते हैं। तो उसको बोलते हैं बड पॉइंट फायरिंग, या उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पॉइंट फायरिंग। पेनिट्रेट करते हैं पॉइंट से। एक होता है पिन पॉइंट और निडल पॉइंट। जैसे निडल होती है ना, उस निडल को गर्म करके उसको डीप मतलब कि फायर कर देते हैं। निडल को गर्म करके, निडल टाइप एक आयरन होता है तीखा, उसको गर्म करके और उसको उस जगह पे डीपली, उसको बोलते हैं पिन पॉइंट और निडल पॉइंट फायरिंग। और एक मिक्स्ड फायरिंग होती है। मिक्स्ड फायरिंग में ये तीनों प्रकार की फायरिंग एक साथ करते हैं, लाइन फायरिंग, बड पॉइंट फायरिंग और पिन पॉइंट फायरिंग, ये तीनों फायरिंग एक साथ करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फायरिंग। यानी इस फायरिंग को करने के लिए सबसे पहले
पशु को अच्छी प्रकार से ज़मीन पे गिरा देना चाहिए उसको, और फिर उसको भली भांति नियंत्रित कर लेना चाहिए। आपने पशु को नियंत्रित करने का तरीका आपने मैनेजमेंट में पढ़ रखा है, आपने फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट में पशु को कैसे कंट्रोल करते हैं वो पढ़ रखा है। तो उसको पशु को अच्छी प्रकार से ज़मीन पे गिरा के उसको रस्सी से बांध के कंट्रोल कर लेना चाहिए। और जिस स्थान पर आप फायरिंग कर रहे हो, यानी जहाँ पे आपको लगता है कोई बीमारी है, सर्जिकल कोई प्रॉब्लम है और जो फायरिंग से ही ठीक हो सकती है, उस जगह को साफ करके ना एंटीसेप्टिक से, और वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया लगा देना चाहिए। लोकल एनेस्थीसिया लगा देना चाहिए ताकि नहीं, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय निश्चितक, रीजनल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया, ताकि फायरिंग लोहे से करते हो, गर्म होता है ना तो उससे दर्द होता है। तो आपने अगर लोकल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया लगा दिया तो वहाँ पे उसको पशु दर्द महसूस नहीं करेगा और आप आराम से फायरिंग कर सकते हो। अब आप मतलब क्या है कि फायरिंग करने के लिए जैसी बीमारी लगती है ना आपको, उस बीमारी के आधार पे आप फायरिंग कर सकते हो। चाहे तो उसमें फायरिंग जो है लाइन फायरिंग कर दो, चाहे उसमें बड पॉइंट फायरिंग कर दो, चाहे उसमें पिन पॉइंट फायरिंग करो, या तीनों फायरिंग कर सकते हो, मिक्स फायरिंग भी कर सकते हो। अब जो है ना एक एक फायरिंग को हम देखेंगे कि ये फायरिंग या दागने वाले जो सिस्टम है वो अलग अलग क्या है। यानी पहला इसमें सुपरफिशियल लाइन फायरिंग, यानी चमड़ी के ऊपर जो लाइनिंग सी बना देते हैं फायरिंग की लाइन, ये आप देख सकते हो पेज नंबर 114 पे पैटर्न ऑफ फायरिंग देख है ना, उसमें स्टार्टिंग में जो दो हैं वो एक लाइनिंग बना रखी है। लाइनिंग मतलब या तो हॉरिजेंटल या परपेंडिकुलर, यानी लंबाई में या इस तरह से। जैसे मान लो ये देखो पेज नंबर पे ये जो फायरिंग है ये आपको दिख रही है, ये फायरिंग जो है ये लाइन फायरिंग है, या तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप बना सकते हो कंडीशन के आधार पर। तो इस करे तो जो फायरिंग आयरन है उसका जो मोटा सिरा है भारी, यानी वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स जैसे उत्तल लेंस नहीं होता उत्तल, वैसे कॉन्वेक्स होता है और स्मूथ होता है, चिकना होता है और ब्लंट होता है, भोंटा होता है आगे से। उसको इसलिए भोंटा काम में लेते हैं कि चमड़ी कहीं कट नहीं जाए। इससे ज़्यादा तीखा होगा तो चमड़ी कट सकती है ना, इसलिए उसको एक सिरा उसका भारी मोटा और उत्तल होगा। उत्तल होता ना कॉन्वेक्स, जैसे कॉन्वेक्स है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या फ़र्क है। तो ये कॉन्वेक्स होता है स्मूथ और भूटा ब्लंट होता है, ताकि इसे चमड़ी त्वचा दी कट नहीं जाए। अथवा ऊपर से मोटा और नीचे से मोटा तथा पतला होता है, मतलब ऊपर से तो मोटा होगा नीचे से मोटा होगा, मतलब मोटा समझते हो, जैसे मतलब तीखा नहीं होता, मतलब जो तीखा नहीं हो मोटा होता है और पतला होता है, पतला होगा वो, ताकि उसमें रेखाएं बनाई जा सके। वो रेखाएं बनाते हैं उसमें चमड़ी के ऊपर लगा के। जब फायरिंग आयरन जो है वो लाल रंग का हो जाए, यानी डल रेड हॉट हो जाए, डल रेड का मतलब हल्का लाल रंग हो जाए, तो जहाँ फायरिंग करनी हो उस जगह पे उसमें रेखा के रूप में उसको रगड़ दें, रेखा बना दें उसको लगा के फायरिंग से। और ये रेखा एक दूसरे से ना तो ज़्यादा दूर हो और ना एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक हो, इसकी एक निश्चित दूरी पे लगाना चाहिए इनको। रेखाएं जो है निश्चित दूरी पे बनाओ एक दूसरी रेखा से, यानी एक रेखा से दूसरी रेखा की दूरी आधे इंच से पौना इंच के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। और रेखाओं को एक दूसरे से जोड़े नहीं, दूर दूर रखें उनको। अब ये रेखा की गहराई है ना कितनी होनी चाहिए, रेखा की गहराई उसकी डीप कितनी होनी चाहिए, इसके लिए भी 3 तरीके अपनाते हैं। 3 तरीके कौन से अपनाते हैं? पहली बार गर्म फायरिंग आयरन को एक रेखा पर लगाएं, यानी एक रेखा टाइप उसको लगाएं
और जिसे लाइट फायरिंग कहते हैं। एक बार उसको एक चमड़ी पे लगा के रेखा बढ़ा दो उसको लाइट फायरिंग कहते हैं। यानी इसके लगाने पर जली हुई त्वचा का रंग जो है पीले भूरे रंग का हो जाता है। जब आप पहली बार उसको फायरिंग करोगे ना तो उसका रंग जो त्वचा का जली हुई त्वचा का रंग जो है पीला भूरे रंग का हो जाएगा। इसको फर्स्ट डिग्री फायरिंग कहते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री लाइन फायरिंग में जली हुई त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा। तो त्वचा का रंग जो है हल्का पीला भूरे रंग का हो जाएगा। पीला रंग और भूरा रंग, पीला भूरा मिक्स रंग हो जाएगा। दोबारा उसको गर्म करो, दोबारा गर्म करके उसी स्थान पर जहाँ आपने पहले फायरिंग की है उसी स्थान पर पुनः लगाएं। दोबारा लगाओ और इस बार त्वचा कुछ गहराई तक जल जाएगी। आप अगर उसको दोबारा दबाओगे गर्म किए हुए तो त्वचा कुछ गहराई तक जल जाए तो जली हुई त्वचा का रंग जो है ना वो सोने जैसा पीला हो जाएगा। जब आप सेकंड बार जलाओगे ना उसको फायरिंग करोगे तो उस जली हुई त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, मतलब जैसे सोने जैसा पीला हो जाएगा। जैसे सोना पीला होता है ना वैसा उसका रंग हो जाएगा। और उसमें से पानी जैसा एक पदार्थ निकलेगा, उसमें से पानी जैसे एक पदार्थ निकलेगा। वो क्यों निकलेगा, वो आपने डीप उसको जला दिया। डीप जलाते तो उसके डीपली जो है स्किन के नीचे जब आप जाओ तो वहाँ पे उसमें जो अंडरवर्ल्ड टिश्यू उनमें पानी होता है, इसलिए वो पानी जैसा पदार्थ निकलेगा। इस द्रव को जो पानी जैसा पदार्थ निकलता है उसको एक्जुडेट कहते हैं। एक्जुडेट निकलता है, उसको एक्जुडेट बोलते हैं। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि भाई जब आप सेकंड डिग्री फायरिंग बोलते हैं इसको। जब आप सेकंड डिग्री फायरिंग करते हो तो जो फ्लूइड निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्जुडेट बोलते हैं। और जो त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा वो सोने जैसा पीला रंग हो जाएगा। तो ये जरूरी है। फिर आप तीसरी बार गर्म करो उसको। जब आपने 2 बार फायरिंग कर दी, सेकंड डिग्री फायरिंग कर दी, तो आप तीसरी बार फिर उसको गर्म करो। लाल रंग का जब गर्म हो जाए तो उसको तीसरी बार उसी रेखा पर लगाओ, उसी रेखा पर लगाओ। और इस बार जो इस गर्म फायरिंग आयरन से रेखा की त्वचा पूर्ण गहराई तक जल जानी चाहिए। नीचे तक जला दो उसको, पूर्ण गहराई तक जलानी है उसको। जली हुई रेखा पर त्वचा का रंग जो है भूसे जैसा रंग जैसा हो जाएगा। जैसे चारे का रंग होता है ना, चारे का रंग जैसा चारे का रंग होता है बिल्कुल वैसा रंग हो जाएगा। चमड़ी से सीरम जो है ना वो अधिक मात्रा में स्रावित हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में सीरम स्रावित होगा। इसे थर्ड डिग्री फायरिंग बोलते हैं। तो ये आपको रेखा की गहराई, जो गहराई पे जब आप फायरिंग करते हो, रेखा एक लाइनिंग में फायरिंग करते हो, लाइन बढ़ाते हो फायरिंग की, तो उसको अलग अलग गहराई पर जलाते हो। तो उसकी 3 स्टेज है, फर्स्ट डिग्री फायरिंग, सेकंड डिग्री फायरिंग और थर्ड डिग्री फायरिंग। अब फर्स्ट डिग्री फायरिंग में जो है वो जलाने के बाद त्वचा का रंग कैसा होगा, सेकंड में कैसा होगा, थर्ड डिग्री में कैसा होगा। फर्स्ट डिग्री में तो कुछ निकलेगा नहीं, त्वचा जरूर जलेगी। सेकंड डिग्री में एक्जुडेट निकलेगा और थर्ड डिग्री जो उसमें सीरम स्रावित होगा। तो ये चीज़ें भी आपको याद करनी है फायरिंग में। ये पूछेंगे आपको एग्जाम में कि फर्स्ट डिग्री फायरिंग क्या होती है, सेकंड डिग्री क्या होती है, थर्ड डिग्री क्या होती है। अब सेकंड आता है लाइन फायरिंग के बाद में बड फायरिंग, मतलब नेक्स्ट फायरिंग जो है वो है बड फायरिंग। बड फायरिंग जो है इसमें जो हॉट आयरन जो करते हो आप, गर्म करते हो, आयरन लेते हो, उसका जो सिरा है वो लट्टू जैसा होता है। जैसे लट्टू नहीं होता है बिल्कुल वैसा उसका फायरिंग आयरन बना होता है, जिसमें नीचा हिस्सा जो है लट्टू का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो ज़मीन पे घूमता है, बिल्कुल वैसे नुकीला होता है वो सिरा नुकीला होता है। उससे फिर उसको जब आप जलाते हो तो उसको बड फायरिंग बोलते हैं। ये बड फायरिंग वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डायग्राम जो है आप देखोगे तो आपको 116 नंबर पेज पे ऊपर मिलेगा। 116 नंबर पेज पे ऊपर जो डायग्राम है वो बड फायरिंग के लिए काम में आता है। बड फायरिंग का मतलब होता है कि जैसे कई बार सींग जो होता है ना, सींग जब उगता है वो सींग होता है तो उसकी बड निकलती है, उसको जलाने का काम आता है ये। ऐसे ही कोई और प्रकार के बोन्स वगैरह में कोई बड टाइप ग्रोथ निकल जाए तो उसको जलाने के काम ये आता है। तीसरी टाइप है पॉइंट फायरिंग। यानी पॉइंट फायरिंग का मतलब है कि इसमें त्वचा को रेखा के रूप में नहीं जलाते हैं बल्कि पॉइंट के रूप में
जो जैसे मान लो सेकंड डायग्राम है 116 नंबर पेज पे सेकंड पॉइंट फायरिंग का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आप देखोगे तो जो नीचे वाला सिरा जो है वो पॉइंट की तरह तीखा है, जैसे नीडल होती है ना वैसे तीखा है, जबकि जो बड फायरिंग वाला ऊपर वाला डायग्राम है उसमें वो मोटा है, तीखा नहीं है, तो इसमें तीखा होता है। तो इसको गर्म करके फायरिंग आयरन को दबाते हैं, इसका नुकीला भाग जो है ना गहराई तक त्वचा को जला देता है, ये नुकीला भाग जो है ये त्वचा को गहराई तक जला देता है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी पॉइंट को एक बार पॉइंट से जलाया, फिर आगे जलाओ, फिर आगे जलाओ, तो इनके बीच की दूरी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी वो आधा इंच से पौने इंच के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना कम होनी चाहिए, बस ये इसकी दूरी है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। लाइन टू लाइन फायरिंग में एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कितनी होगी, और पॉइंट टू पॉइंट फायरिंग में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आधा इंच से 3/4 इंच के बीच में। एक आता है नीडल पॉइंट फायरिंग, ये तो पॉइंट फायरिंग थी, एक नीडल पॉइंट फायरिंग होता है। इसमें क्या है कि फायरिंग आयरन जो है सुई जैसा तीखा और लंबा होता है, इसमें लंबा नहीं था, ये पॉइंट फायरिंग में लंबा ना था ज़्यादा, तीखा जरूर था लेकिन लंबाई कम थी। लेकिन जो नीडल पॉइंट फायरिंग है उसमें फायरिंग आयरन जो है वो सुई जैसा तीखा और लंबा होता है, ताकि गहराई तक स्थित ऊतकों को जला सके, यानी गहराई तक जो ख़राब टिश्यू उनको वो जला सके। इन्हें दो प्रकार से गर्म कर सकते हैं हम, इसको जो ये नीडल पॉइंट है बड़ा है, इसको दो प्रकार से गर्म कर सकते। कैसे कर सकते हैं, पहले तो इसको बाहरी रूप से यानी बर्नर जला के या चूल्हा जला के या कोयले पे जो लो निकलती है उस पर गर्म करके, और गरम को तुरंत जो है दबाव से घुसा दें उस स्किन में डीपली। और दूसरा तरीका इसका है कि ठंडी सुइयों को गहराई तक घुसा दें, फिर विद्युत प्रवाह के टिप को गर्म करें, यानी जो सुई है, जो सुई वाला फायरिंग आयरन है उसके पीछे क्या इलेक्ट्रिक रोड लगी हुई होती है, इलेक्ट्रिक वायर लगी होती है, उसको लगा देते हैं स्विच में। तो पहले स्विच चलाने से पहले उसको अंदर घुसो देते हैं, उसको टिश्यू के डीपली घुसा देते हैं सुई को, पहले ठंडी सुई को, फिर उसको इलेक्ट्रिक बटन को दबा देते हैं, फिर वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है जिससे कि वो गर्म होती है और वो जल जाता है। दूसरा जो है ना इसका जो एक तो ठंडी सुई है, दूसरा क्या स्पेविन, कुछ प्रकार की बीमारियां होती है घोड़ों में, केटल में। एक होता है स्पेविन, स्पेविन का मतलब होता है कि कुछ बीमारियों में जो जॉइंट होता है ना, होक जॉइंट, केटल में या हॉर्स में होक जॉइंट जो है वो उसमें बोनी ग्रोथ हो जाती है, एक प्रकार की बोनी ग्रोथ, यानी हड्डी बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में जो घोड़ा है ना वो रेस के लिए काम आता है तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इस कंडीशन में घोड़ा लंगड़ा भी हो जाएगा, केटल लंगड़ा हो जाएगा, तो उसमें ये जो बोनी ग्रोथ है इसको जलाने के लिए ये नीडल पॉइंट फायरिंग काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है मिश्रित फायरिंग, यानी मिक्स फायरिंग, जिसमें ये सारी तरकीबें जो पीछे बताई ना, पिन पॉइंटर, पॉइंट फायरिंग और बड फायरिंग, लाइन फायरिंग और नीडल पॉइंट फायरिंग, ये सभी प्रकार की फायरिंग उस एक जगह पे काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स फायरिंग। अब आपको ये देखना है कि फायरिंग करते समय जो हम फायरिंग करते हैं उस टाइम हमें किन किन बातों की ध्यान देनी होगी, बातें कौन कौन सी, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम फायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले फायरिंग जो है हमेशा एसेप्टिक हालात में करें, यानी आपूर्ति बोलते हैं ना हिंदी में आपूर्ति, और इंग्लिश में एसेप्टिक कंडीशन, यानी जीवाणु रहित कंडीशन करके ही फायरिंग करें ताकि संक्रमण नहीं फैल सके। फायरिंग के बाद में सूजन आएगी, आप जब फायरिंग करोगे ना जानवर के, जलाओगे उसकी चमड़ी को, दागोगे, दाग लगाओगे तो उस जगह पे सूजन आएगी, लेकिन वो सूजन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। आपको किसी प्रकार का एंटीबायोटिक या दर्द निवारक दवाई वहाँ नहीं लगानी है, उस जानवर को नहीं लगानी है। पशु को 1 सप्ताह जब हो जाए फायरिंग किए हुए तो उसको धीरे धीरे घुमाना फिराना चाहिए, ताकि क्या पशु की जो बीमारी है वो जो आपने जलाई है उसके बाद में पशु जब ठीक हो जाए तो उसको थोड़ा देर घुमाना चाहिए, ताकि क्या उसकी
कसरत हो जाए, वो ढंग से चलने लग जाए। गोवंश की त्वचा जो है, गाय भैंस की त्वचा जो है घोड़े की त्वचा से ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए गोवंश में फायरिंग करते इसमें फायरिंग आयरन का तापक्रम जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। घोड़े में तापक्रम कम गर्म करो भले आप, लेकिन केटल में ज़्यादा करोगे तो ही उसकी चमड़ी को जला पाओगे, क्योंकि चमड़ी मोटी होती है उसकी। तो ये कुछ बातें थी जो फायरिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फायरिंग करने का उद्देश्य क्या है। हमने ये तो सारा पढ़ लिया, फायरिंग करते हैं, औजार जिसका नाम ले लिया, उसके टाइप देख लिए, लाइनिंग के फायरिंग के पैटर्न देख लिए, सावधानी रखनी देख ली, कैसे करते हैं, क्या कंडीशन में करते हैं। लेकिन फायरिंग क्यों करते हैं? फायरिंग इसलिए करते हैं कि पशु बहुत लंबे समय से लगड़ा के चलता है, तो हम उसको डॉक्टर देखता है भाई इसके तो कहीं बोन बढ़ गई है या कोई ऐसा टिश्यू है जो नेक्रोज हो गया और उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, तब हम उसको चलते हैं। या कोई कैंसरस ग्रोथ है, कैंसर हो जाता है ना, जैसे किसी जानवर के सींगों में कैंसर हो गया या कहीं पैर में कैंसर हो गया, तो उसको जलाने के लिए काम में लेते हैं। घोड़ों में बोर्ड टेंडन जो है ना, अब आपने लिगामेंट और टेंडन पढ़े हैं, ये भी टिश्यू है एक प्रकार के, ये भी टिश्यू है टेंडन और लिगामेंट। और लिगामेंट क्या, जैसे रस्सी होती है ना हमारे, उस तरह के मतलब बैंड होते हैं ये मसल्स के बने हुए या कार्टिलेज के बने हुए। अब इनके क्या है, जो बोन से बोन को जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं, और जो हड्डी से मसल्स को जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। तो ये टेंडन जो है घोड़े में कई बार क्या है कि टाइट हो जाता है, बोर्ड हो जाता है, झुका हुआ जैसे मुड़ जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो उसके लिए हमें जो है ये फायरिंग करनी पड़ती है। कुत्तों में ओस्टाइटिस का मतलब है बोन का इन्फ्लेमेशन होता है, ओस्टाइटिस। आर्थराइटिस जोड़ों की इन्फ्लेमेशन, और ट्रैक्ट लेग का मतलब है हड्डी का मुड़ जाना, ये ट्रैक्ट लेग की हड्डियों की बीमारी है। इनकी ये बीमारियां जब हो जाए कुत्तों में तो उसके हमें पिन पॉइंट फायरिंग या लाइन फायरिंग करनी पड़ती है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा जब पशुओं को, आज तो हम जानवरों को बांध के रखते हैं, लेकिन पुराने टाइम में जब यहाँ पे नहर नहीं थी ना, उस टाइम जानवर यूँ ही घूमते थे, तो अपने जानवरों की पहचान के लिए भी उसको जलाते थे, उसको दागते थे, डाम लगाते, डाम बोलते ना, डाम लगाते थे। वो भी अलग अलग प्रकार के उनके निशान होते थे, लोहे के बने हुए, जो सरिये होते हैं उनको मोड़ के बनाते थे, फिर उनको गर्म करके ठप्पा लगा देते थे। किसी में गोल ठप्पा होता था, किसी में लाइनें आडी टेढ़ी, वो अलग अलग टाइप के अपने अपने निशान होते थे। तो ये जो है इसके फायरिंग के उद्देश्य है। तो ये हो गया फायरिंग के बारे में। धन्यवाद।